जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ के लिए फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास नाइन्थ का हमने प्रीवियसली कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। आज हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं, उन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपको पेज नंबर 81 पर मिल जाएंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसा एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है या फिर बियर कर रही है जो कि अनबैलेंस्ड है। ठीक है, वो कैसा फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन ज़ीरो वेलोसिटी? तो क्या उस ऑब्जेक्ट के लिए ये पॉसिबल है कि वो नॉन ज़ीरो वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर सके? समझ रहे हैं? अगर वो अनबैलेंस्ड फोर्स को फील कर रही है तो ये पॉसिबल है कि नहीं कि वो नॉन ज़ीरो वेलोसिटी के साथ, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो? ज़ीरो हो, इस वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर सकती है या नहीं? ठीक है, इफ़ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर आपका आंसर यस है तो आपने बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा वेलोसिटी का। और अगर आपका आंसर नो है तो आपने उसका रीज़न भी क्लियर करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो इसका आंसर सिंपली क्या होगा? यस, कि ये कंडीशन पॉसिबल है। पहली चीज़, ये कंडीशन पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट, अगर उस ऑब्जेक्ट पर आपका अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है। कौन सा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स। अगर उस ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नॉन ज़ीरो वेलोसिटी के साथ मूव कर सकती है, पहला चीज़। अब देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड और रीजन की बात करें तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ ऑलरेडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट क्या है? पहले से ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, पहली चीज़, पहली कंडीशन। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज ना हो। तो ये कुछ रीज़न है, आप देख सकते हैं सिंपल से। फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू एयर इज़ ज़ीरो। जो भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है बिकॉज ऑफ द एयर, वो आपका ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन थी। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें डीपली एक्सप्लेन नहीं किया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं है। एक बार और मैं अगर आपको बता दूं तो अनबैलेंस फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हुआ है। जब अनबैलेंस फोर्स होता है ना, जैसे कि आपने यहाँ से एक फोर्स अप्लाई किया, एक यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों तरफ की बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं है। तब क्या होगा इस कंडीशन में? ये ज़्यादा फोर्स है, मान लो ये कम है, तो ये इसे इस तरह से मूवमेंट करा देगा। इसलिए ये कह रहा था क्या ये पॉसिबल है कि नॉन जीरो वेलोसिटी होगी? नॉन जीरो का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी वेलोसिटी। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, ये कहना चाह रहा है सिंपली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक एक लाइन के क्वेश्चन होंगे, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसलिए। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद स्टिक, अगर एक कारपेट को स्टिक से मारा जाए इस तरह से, ठीक है, जो कारपेट होती है हमारे घर में, वो डस्ट पार्टिकल्स कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर आने लगते हैं, इससे धूल उड़ के बाहर आती है, वो ऐसा क्यों होता है? तो उसका सिंपल सा रीज़न है, रीज़न इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये कौन सा रीज़न है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कि जो आपके पार्टिकल हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की कंडीशन में ये जो पॉइंट लगेगा वो पार्टिकल्स पर लगेगा। ये आपकी मान लीजिए कारपेट है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल थे डस्ट के, वो पार्टिकल क्या हुआ, उन पार्टिकल, वो पार्टिकल तो खुद उस मोशन में थे ही नहीं, रेस्ट कंडीशन में थे। बट क्या हुआ, जो कारपेट है वो मोशन में आ गई। इस वजह से कारपेट तो मोशन में आ गई लेकिन पार्टिकल मोशन में नहीं आ पाए, इस वजह से ये पार्टिकल्स कारपेट से बाहर आ जाएंगे। सिंपल है, जब आप कारपेट को मारेंगे स्टिक वगैरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? ये कह रहा है वाई इट इज़ एडवाइज टू टाई एनी लगेज कीप ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो हमारा जो भी लगेज होता है, ठीक है, जो भी लगेज है उसे हम जब बस की रूफ पर रखते हैं तो ये कहा जाता है कि इनको जो है किसी भी रस्सी वगैरह से बांध कर रखो। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बस जो है आपकी, जो भी बस है वो किस में है? मोशन में है, रनिंग कंडीशन में है। बट अकॉर्डिंग टू अस, हमारे हिसाब से जो आपका लगेज वगैरह रखा हुआ है वो तो मोशन में नहीं है ना। बस के कंपेयर में मोशन में कहा जा सकता है, लेकिन हमारे कंपेयर से देखेंगे तो वो मोशन में नहीं है, यानी कि वो रेस्ट कंडीशन में है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। तो जब भी अगर मान लीजिए बस जो है अचानक से सडनली रुकती है, चलती है, तो इसके गिरने की या फिर इधर उधर खिसकने के चांस रहते हैं।
इसलिए हम कहते हैं कि इनको बांध कर रखें। और ये फिर किसका एग्जाम्पल है? सिंपली ये सिंपल एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, क्योंकि चलता रहा है। जब भी कोई रेस्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट होगी तो उसके मूवमेंट में जो भी इशू आएगा, उसका मूवमेंट जब होगा तो हम उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट से ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ कोई क्वेश्चन है वो, अब न्यूमेरिकल वाला देखो। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रक ने कहाँ से स्टार्ट किया? रेस्ट कंडीशन थे, तो इसका मतलब हो गया सिंपली कि स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? कांस्टेंट है। हिल से यानी कि पहाड़ से नीचे उतर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। ये क्या कर रहा है? एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एस, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? 400 मीटर। 400 मीटर डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है, और टाइम भी दिया हुआ है। देखो इसमें टाइम कितना है? 20 सेकेंड टाइम पीरियड में। अब फाइंड करना है इसका एसेलेरेशन कितना है, ये एसेलेरेशन फाइंड आउट करना है। द फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ़ इट्स मास इज 7 टन। अब इसमें दिया हुआ है इसका मास कितना है? 60 टन है, तो उस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? तो सबसे पहले जो डाटा है हमने यहाँ पर क्लेरिफाई कर लिया। देखो 60 टन को अगर हम चेंज करेंगे केजी में, तो 60 टन जो है इंटू 1000 करने पर केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 7000 केजी, इतना वेट हो गया ट्रक का। अब देखो सबसे पहला फॉर्मूला इसमें जो वाटर हमको मिला हुआ है, यू इजिकल टू दिया हुआ है हमको, एस इजिकल टू दिया हुआ है, टी इजिकल टू दिया हुआ है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू आपको पता है 400 मीटर, यू की वैल्यू 0 है, प्लस 1/2। ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, टी की वैल्यू कितनी है? 20 सेकेंड। तो ये स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। ये 10 से 2 से 20 आपका 10 टाइम कैंसिल आउट, ये होगा 200। तो 400 अपॉन 200 इज इक्वल टू ए, देन ए इज इक्वल टू हो जाएगा कैंसिल आउट आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर आप चेक करना चाहो तो फोर्स कितना लग रहा है, एम ए से आप फोर्स निकाल सकते हो। एम की वैल्यू थी 7000 क्रॉस 2, ये आपका आ गया 14000। ठीक है, 14000 न्यूटन। ये सिंपल सा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, सिंपल आप कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें कहा है अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। एक स्टोन है जिसका खुद का वेट m इज इक्वल टू है आपका 1 kg, उसे फेंका गया है एक लेक सरफेस पर जो कि जमी हुई है। ठीक है, जमी हुई सरफेस के अक्रॉस फेंका गया है इस तरह से, और उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है। फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट, ये रेस्ट में आ जाता है ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। एस इज इक्वल टू 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने पर ये रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है। यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? लास्ट वेलोसिटी, यहाँ पर u मानो उसको। इनिशियल वेलोसिटी u 20 है और लास्ट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, क्योंकि रुक जाता है लास्ट में जाके। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। तो इनके बीच में, स्टोन और आइस के बीच में, स्टोन और आइस के बीच में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F वर्क कर रहा है, ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये हुआ, F का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एम ए। एम हमको पता है, तो कुल मिला के हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन डाटा की हेल्प से। तो सिंपली हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड जो थर्ड लॉ होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू हमको पता है 0 है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस 2a को हमको मालूम नहीं है, और s की वैल्यू है आपकी 50। 50 का 2 में करेंगे आप, सिंपली हो जाएगा 100a, और प्लस ये हो गया आपका 400 इज इक्वल टू 0। ये 400 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 400 डिवाइड लगाएंगे 100 से, तो a इज इक्वल टू आ गया माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आपको मिल गई। अब यही वैल्यू आपने पुट कर देनी है यहाँ पर। तो एफ इजिकल टू एम ए वैल्यू पुट करेंगे, एम की वैल्यू 1 थी और ए की वैल्यू माइनस का 4, आंसर आया -4 न्यूटन। -4 क्यों आया? माइनस क्यों आया आंसर? क्योंकि ये फोर्स ना बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। जब आपकी ऑब्जेक्ट इस तरफ से चल रही है, किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी सरफेस पर चल रही है, तो क्या हो रहा है, ये तो चल रही है इस तरफ, लेकिन फ्रिक्शन का फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से किसी सरफेस पर है और उसका मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ F इस अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 800 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन। एक 8,000 किलो का इंजन है जो कि ट्रेन के 5 डिब्बे हैं वैगन, उनको खींचता है, जो हर एक का वेट कितना है, 2000 किलो, अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, हॉरिजॉन्टल ट्रैक के साथ। अब देखो, इफ़ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ इतना, अगर वो इंजन फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है, 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके मतलब खींच पा रहा है वो, एंड ट्रैक ऑफ अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, जो खुद का ट्रैक है वो पहियों के साथ कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, ये मैं यहाँ पर इसको फ्रिक्शन से डिनोट कर रहा हूँ, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इतना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि नेट एसेलरेटिंग फोर्स कितना होगा। ठीक है, नेट एसेलरेटिंग फोर्स कितना होगा और एसेलेरेशन ऑफ ट्रेन कितना होगा। ठीक है, यानी इतना तो लग रहा है फोर्स और इतना जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके अकॉर्डिंग नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 40,000 माइनस 5,000 करेंगे तो सिंपल आंसर आएगा 35,000 फोर्स अप्लाई हो रहा है न्यूटन में, पहली चीज़। अब पूछ रहा था ये एसेलेरेशन ए कितना होगा, तो देखो मास टोटल कितना बताया था इन्होंने, इन्होंने बताया था कि 8,000 तो है आपका ट्रेन के डिब्बे का, इंजन का मास। ठीक है, ट्रेन के इंजन, जो इंजन है उसका जो मास है वो 8,000, फिर 5 वैगन है जिनका अलग अलग 2,000 है, तो 5 इंटू 2,000 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 10,000, ये 10,000 हो गया। तो इतना फोर्स अप्लाई, इतना जो है आपका क्या है, इतना वेट है, इस वेट को हम यहाँ रखेंगे m की जगह पर, और ये आपका f में डिवाइड किया जाएगा। क्योंकि देखो इसका मास हम क्यों नहीं ले रहे हैं 8,000 का, वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहीं से तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है आपके 5 इंटू 2,000 इन इस जो है डिब्बों पर। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे आपका 35,000 आपका न्यूटन, ये फोर्स हो गया। देन जो आपका टोटल मास था वो हो गया आपका 10,000, डिवाइड करोगे सिंपली आंसर आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, सिंपल। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg, एक व्हीकल है उसका मास है आपका 1500 kg, पहली चीज़। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड, अब ये पूछ रहा है कि व्हीकल और रोड के बीच में कितना फोर्स एफ अप्लाई होगा इफ व्हीकल इज टू बी स्टॉप विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस, व्हीकल जो है ए इज इक्वल टू -1.7 मीटर पर सेकेंड से स्टॉप हो चुकी है। ठीक है, तो कितना आपका फोर्स अप्लाई होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला सिंपल हमें पता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एम की वैल्यू हमको यहाँ ये पुट करनी है, ए की वैल्यू ये पुट करनी है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करने के बाद माइनस का 2550 न्यूटन आप आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करिएगा खुद से क्वेश्चन, और इसके आगे भी और क्वेश्चन है वो हम और स्टडी कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे होम स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।